एक शांत छोटे से गांव में बहती नदी के किनारे एक नई सुबह की शुरुआत हुई। मिट्टी के घर सुनहरी धूप में हल्के हल्के चमक रहे थे और आसमान में उड़ते पंछियों की चहचहाहट वातावरण को मधुर बना रही थी। एक झोपड़ी के बाहर गरीब लेकिन मेहनती लकड़हारा अपने हाथों में कुल्हाड़ी उठाता है। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय झलकता है। दरवाजे पर खड़ी उसकी पत्नी हाथ में मिट्टी का घड़ा लिए कोमल मुस्कान के साथ उसे विदा करती है। उम्मीदों से भरा वह लकड़हारा धूल भरे रास्ते पर जंगल की ओर बढ़ता है, जहां उसकी मेहनत उसका इंतजार कर रही होती है। दिन चढ़ने के साथ जंगल जीवन से भर गया। ऊंचे ऊंचे पेड़ झूम रहे थे और लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने लगा। हर वार के साथ लकड़ी के टुकड़े उड़ते और पसीना उसके थके हुए चेहरे पर चमकता। घंटों की मेहनत के बाद उसने भारी लकड़ियों को रस्सी से बांधा और थकान के बावजूद ईमानदारी से कंधे पर उठा लिया। दोपहर तक गांव का बाजार चहल पहल से भर गया। फलों, मिट्टी के बर्तनों और लकड़ियों की दुकानों के बीच लकड़हारा जमीन पर बैठा, पास ही उसकी लकड़ियों का गट्ठर रखा था। लोग मोलभाव कर रहे थे और वह सादगी से लकड़ी बेचकर कुछ सिक्के पाता। उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। काम खत्म कर वह खाली रस्सी लेकर घर की ओर लौट पड़ा। दिल भारी था लेकिन ईमानदारी पर विश्वास उससे मजबूत था। शाम ढलते ही आसमान नारंगी रंग में रंग गया। लकड़हारा शांत नदी किनारे बैठा मछली पकड़ने लगा। जाल खींचा तो सिर्फ 2-3 छोटी मछलियां निकली। खाली टोकरी को देख वह गहरी सांस भरता और निराशा उसकी आंखों में उतर आती, मगर धैर्य उसके मन में अब भी था। तभी एक अद्भुत घटना घटी। जैसे ही उसने एक छोटी मछली को हाथ में लिया, उसकी चांदी जैसी चमकती शल्कें अजीब तरह से दमकने लगीं। बड़ी बड़ी आंखें चमकीं और उसके आश्चर्य से भरे कानों में मछली की कोमल आवाज पहुंची, कृपया मुझे जाने दो। लकड़हारे का दिल दुविधा में पड़ गया। भूख और दया के बीच उसकी आत्मा कांप उठी। लंबे क्षणों तक वह उस जादुई मछली को देखता रहा और फिर करुणा से भरे हाथों से उसे नदी में छोड़ दिया। नदी की सतह पर लहरें उठीं और मछली चमकते निशान छोड़ती हुई दूर तैर गई। लकड़हारा चुपचाप खाली टोकरी के साथ बैठा रहा। उदासी और शांति का मिश्रण उसके मन में था। रात के चांदनी में वह धीरे धीरे घर की ओर चला। हाथ खाली थे पर मन सही काम करने की संतुष्टि से भरा था। रात को नदी का दृश्य जादुई हो उठा। चांदनी में चांदी जैसे कण चमकने लगे और अचानक मछली एक सुंदर परी में बदल गई। चमकते पंखों वाली वह परी मुस्कुराई और उसके चेहरे से आभार झलक रहा था। आसमान में उड़ती हुई उसने गांव की झोपड़ियों पर सुनहरी रोशनी बिखेर दी। कुछ ही देर में वह परी लकड़हारे और उसकी पत्नी के सामने आई। उसके हाथ में सुनहरी अनाज से भरा एक जादुई घड़ा था। पति पत्नी ने विस्मय से भरी आंखों से देखा जब उसने उनके छोटे से घर पर चमकता आशीर्वाद बरसाया। आंखों में खुशी के आंसू लिए उन्होंने हाथ जोड़कर कृतज्ञता प्रकट की। अगली सुबह पहले से ज्यादा उज्जवल थी। झोपड़ी की चिमनी से धुआं उठ रहा था और घर के अंदर पत्नी मुस्कुराते हुए ताजा भोजन बना रही थी। घड़ा अब भरपूर अनाज से भरा था, जिसने आने वाले दिनों में शांति और सुख का वादा किया। दोनों पति पत्नी साथ बैठकर भोजन करने लगे। उनके चेहरों पर संतोष और आभार की चमक थी। समय बीता और लकड़हारे का जीवन बदल गया। बच्चे नदी किनारे खेलते और वह उन्हें देखकर खुश होता। अपने मन की भलाई से वह उन्हें ईमानदारी और करुणा के किस्से सुनाता। उसके लिए असली दौलत सिक्कों में नहीं बल्कि सही काम करने में थी। अपनी पत्नी का हाथ थामे वह नदी किनारे टहलता और उनके रिश्ते में मजबूती झलकती। ऊपर आसमान में अधिकतर लोगों को दिखे बिना परी मुस्कुराते हुए उन्हें आशीर्वाद देती रही। इस तरह उस गरीब लकड़हारे का साधारण जीवन आशीर्वाद और उम्मीद की कहानी बन गया।
उसकी ईमानदारी और करुणा ने उसे सोने से भी बड़ी दौलत दी। सच तो यही है कि इस दुनिया में सच्ची ईमानदारी और दया से मिलने वाले आशीर्वाद सबसे बड़ी नेमत होते हैं।